औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास का आज उर्दू का पेपर था, तो उर्दू का फ़र्स्ट टाइम का पेपर हमारे पास है जी। उर्दू का फ़र्स्ट टाइम का जो पेपर था वो कुछ इस तरीके से था। इसके MCQs वाला पेपर है, ये सॉल्व्ड MCQ है हमारे पास, तो आप इनको सॉल्व कर लें। ये हो सकता है कि ये सेकंड टाइम के पेपर में ये इसकी मदद से आप उसको सेकंड टाइम के पेपर को हल कर सको। काफ़ी सारे MCQ जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम में भी आते हैं और सेकंड टाइम में भी आ जाते हैं। तो जी इस पेपर का जो आपके पास पहला जो MCQ था वो था जी, फ़राक कोर कपूरी की गज़ल में शायर को महबूब की याद कब से नहीं आई। तो इसके 4 ऑप्शन है जी। एक मुद्दत से, ऑप्शन डी इसका जवाब बन जाता है जी, एक मुद्दत से शायर को अपनी महबूब की याद नहीं आई। तो जब हम दूसरे MCQ की तरफ चलते हैं, दूसरे MCQ में आता जी, कैद आज़ादी किसे कहते हैं। कैद आज़ादी किसको कहते हैं जी, कैद आज़ादी किसको कहते हैं। इसका ऑप्शन बन जाता है जी बी, इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी। जब हम यहाँ पे तीसरे सवाल की बात करेंगे, तीसरा MCQ की बात करेंगे, तो ये है जी, फ़ातिमा बवक़्त शहादत किस फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थी। फ़ातिमा बवक़्त शहादत किस फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थी। तो इसके ऑप्शन बनता है जी ए, पानी पिलाने में, बाकी भी इसे मरहम पट्टी करने में, नमाज़ पढ़ने में, मरीज़ों की देखभाल करने में, लेकिन इसका ऑप्शन बनता है जी ए, फ़ातिमा बवक़्त शहादत पानी पिलाने में मसरूफ़ थी। इसका ऑप्शन ए बन जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दुरुस्त अराब की निशानदी करें। ये लफ्ज़ होता है ताउन, ताउन इसका ऑप्शन बन जाता है जी सी, ताउन लफ्ज़ होता है, इसका ऑप्शन बनता है जी हमारे पास है सी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वो है जी, लफ्ज़ छम छम कवायद की रूह से क्या है। लफ्ज़ छम छम आवाज़ की सूरत कवायद की रूह से क्या है। इनके ग्रामर की रूह में लफ्ज़ जो है छम छम, इसको हम देखेंगे तो इसम ज़रफ़ है, इसम आला है, इसम मुकब्बर है, ये इसम सोत है, ये बनता है जी इसम सोत। ये क्योंकि इसमें आवाज़ का आंसर आ जाता है छम छम, तो ये बन जाता है जी इसम सोत। उसके बाद दुरुस्त अराब की निशानदी करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी दुरुस्त अराब की निशानदी करनी है। लफ्ज़ होता है हाजत, हाजत है ज़बर हा, जीम ज़बर तजत, हाजत। हाजत जो है ये बी ऑप्शन जो था ये इसका जवाब बन जाता है। इसी तरह जब हम बात करेंगे जी 7वां सवाल, तो ये वाला जो लफ्ज़ है इसकी कवायद की रूह से आपने ये है इसम मुआवज़ा। लफ्ज़ है जी लफ्ज़ पसवाई, सवाल नंबर 7 है। लफ्ज़ पसवाई जो है ये कवायद की रूह से क्या है, ये इसम मुआवज़ा। किसी चीज़ का मुआवज़ा, जैसे गंदम की पसवाई करवाई जाती है आटा बनाने के लिए, तो इसलिए जो पसवाई जो लफ्ज़ है ये कवायद की रूह से जी इसम मुआवज़ा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, फ़ेल माजी की अक़साम कितनी है। फ़ेल माजी की अक़साम कितनी है जी, फ़ेल माजी की अक़साम 5 होती हैं। फ़ेल माजी की अक़साम हमारे पास ही होती हैं जी 5। उसके बाद अगले क्वेश्चन के हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है जी, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अज़ीज़दारी किस शख्सियत से थी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ये शख्सियात बताई हुई हैं, सर सैयद अहमद ख़ान, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शहाद अहमद दहलवी और मुश्ताक अहमद ज़ाहदी। तो ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहब हैं, इनकी जो अज़ीज़दारी थी वो सर सैयद अहमद ख़ान से थी। इनकी अज़ीज़दारी जो थी सर सैयद अहमद ख़ान से थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आया था, मुस्लिम लीग किसने कायम की। मुस्लिम लीग किसने कायम की, कायदे आज़म ने, नवाब मोहसिन मलिक ने, या नवाब वक़ारुल मलिक ने। ये जवाब है जी, इसका जवाब सी बनता है, नवाब वक़ारुल मलिक, नवाब वक़ारुल मलिक इसका जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11 है जी, पाकिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला। पाकिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला। तो ये रुपया पैसा है जी, कंकर पत्थर हैं, जौहरात हैं, या तो इसका जवाब बनता है जी जौहरात। पाकिस्तान से सैयदानी बी को नाम में मिले जी जौहरात। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी, ईद उल फितर के मौका पर मुस्लिम माशरे के किस तबके को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ईद उल फितर के मौका पर मुस्लिम माशरे के किस तबके को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जी मतवसत जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, मतवसत लोगों को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 13, मुसन्नफ़ जिस कमरे में ठहराए गए इसकी खिड़की खुलती थी। मुसन्नफ़ जिस कमरे में बिठाए गए उस कमरे की खिड़की खुलती थी, बाग में जी, पाए बाग में या बाग में, बाग में इसकी खिड़की खुलती थी। ये बी ऑप्शन इसका ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबक मलमा असनाफ़ अदब के लिहाज से क्या है। ये दास्तान है, ये अफसाना है, मजमून है, ये नावल है। तो जी ये अदब के लिहाज से ये अफसाना है। उसके बाद 15 जो है आखिरी ऑप्शन जो है हमारे पास जी, चुगलखोर को चुगलखोर
कहें तो वो क्या करता है। अगर चुगलखोर को चुगलखोर करें तो वो क्या करता है जी, लड़ पड़ता है, भाग जाता है, या नाराज़ हो जाता है, या शर्मसार हो जाता है जी। ये चुगलखोर को हम चुगलखोर कहेंगे तो वो नाराज़ हो जाता है जी। ये फ़र्स्ट टाइम के MCQ का पेपर था, इसकी आप तैयारी करें। इसमें से भी 15 MCQs हैं, हो सकता है आधे आ जाएँ या सारे ये आ जाएँ। ठीक है, इसकी अच्छे से आप लोग तैयारी करो जी। फ़ी अमान अल्लाह।